जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। इसके अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों लेवल की वैकेंसी आपको दिखेगी। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आई हुई है और हर एक पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी इतना मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट से, मेल फीमेल बोथ। कैसे करना होता है अप्लाई, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। आपका एक ही काम है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखने नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है JNU ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने। नाम आपने सुना भी होगा, काफी फेमस है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत 29 जून से हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई। ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्टों को मिला के जो टोटल सीट्स है वो है 267। और बात करें एग्जाम डेट की तो देखो, सब कुछ बता दिया है लेकिन एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। ठीक है। बाकी कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे आई है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उसमें मांगी गई है, चलिए सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूं और इसके लिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट को चलाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करो, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इसकी मदद से आप किसी भी वैकेंसी को आसानी से ढूंढ सकते हो। आपको बस वैकेंसी का नाम लिखना है, सर्च करना है, वैकेंसी आपके सामने। मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो फाइनली अब हम यहाँ पे JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वैकेंसी पर आ चुके हैं। देखो, यहाँ पे आने के बाद आप सभी जानकारी ले सकते हो, मैं आपको देता भी हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है। ठीक है। और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। बाकी चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे क्वालिफिकेशन जानने से। देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है पोस्ट पे। काफी कम क्वालिफिकेशन की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपने BE या BTech करा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी आई है। ठीक है। इसके अलावा बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो अगर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है लाइब्रेरी में तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनना चाहते हो तो आपके लिए भी वैकेंसी है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है जर्नलिज्म में, यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साथ ही में 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी। तो ये सब बड़ी बड़ी पोस्टें है ना, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे कम क्वालिफिकेशन की वैकेंसी भी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो अगर आप ग्रेजुएट हो, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन बनना चाहते हो तो अगर आपने डिप्लोमा या ITI करा है इसी ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ऐसी यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर की भी वैकेंसी है जिसमें आपका ITI मांगा है वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन में। इसके अलावा अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हो तो भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हो। इसके अलावा 10th पास की भी वैकेंसी है। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो आप यहाँ पे MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी टाइप की वैकेंसी है, एक्सपीरियंस वाली भी और फ्रेशर्स के लिए भी। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी डिटेल्स की। तो देखो ये भी आपकी डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे पूरी टेबल आपको दी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताया हुआ है पोस्ट का नेम, यहाँ पे आपको बताया हुआ है पे लेवल और उसका इनिशियल और लास्ट पे कितना होता है वो यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी पोस्टों का आपको दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर का है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि 25,500 बेसिक है और अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 48 तक। इसी तरीके से यहाँ पे और भी पोस्टें हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसका लेवल 2 के अकॉर्डिंग, लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 38 तक। वहीं पे MTS का है जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 32 तक अलाउंसेस मिलाने के बाद। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पोस्टों का आपको दिया हुआ है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सिविल में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 45 ईयर और मिनिमम तो 18 ही रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हो, चाहे वो ग्रुप A की हो, ग्रुप B की हो या ग्रुप C की हो, आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर जनरल कैटेगरी की। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि SC ST को मिलेगा 5 साल का, OBC को 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को 10 ईयर, OBC को 13, SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस रेंडर्ड यानी जितने साल आपने नौकरी करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो ये भी डिपेंड करती है कैटेगरी पे कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ग्रुप A में अप्लाई कर रहे हो तो जनरल, EWS और OBC की है 1500, वहीं पे SC ST और सभी फीमेल की है 1000। बाकी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी फ्री है, आपकी कोई फी नहीं है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हो ग्रुप B या ग्रुप C की पोस्ट में, जिन पोस्टों में एक्सपीरियंस नहीं मांगा ना वो आपकी ग्रुप B और C की है, तो ग्रुप B और ग्रुप C की जो फी रहने वाली है वो जनरल, OBC और EWS की है 1000, वहीं पे SC ST और सभी फीमेल की है 600 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी निल है, यानी कोई फी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, सबसे पहले आपका होगा पेपर 1 जो कि आपका CBT टेस्ट है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वही आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK इन चारों सब्जेक्ट से। इसके बाद होता है आपका पेपर 2 जिसमें डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये सभी पोस्ट में नहीं होता, सिर्फ कुछ पोस्ट में होता है। जैसे कि अगर स्टेनोग्राफर की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें या MTS की बात करें तो इसमें तो आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अगर आप स्टेनोग्राफर इसमें अप्लाई करते हो तो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, या फिर अगर आप जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो भी आपका टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे होगा। लेकिन अगर आप MTS में अप्लाई करते हो तो बस एक सिंगल एग्जाम होगा, बाकी कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बाकी बुक्स की बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी गई है। क्लियर। बाकी चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे 29 जून से 27 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। टोटल पोस्ट है 267 और जो एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 27 जुलाई तक देनी होगी। क्लियर। बाकी कैसे अप्लाई करना होता है इस वैकेंसी में वो आपको बताया होता है हाउ टू अप्लाई के अंदर, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। बाकी कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप इस पे क्लिक करो और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करके अपना करना होता है रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे ये डिटेल फिल करके साइन इन कर पाते हो, यानी कि लॉग इन कर पाते हो।
और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत आए ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे दिल्ली रहेगी, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है ना। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है, बट लोकेशन फिक्स है दिल्ली। और जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपको दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, और ये सब भी लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई भी पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आए उसमें आप आराम से अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।